माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स के इस वीडियो में आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप एक्सेल में जो डाटा होता है उसमें सॉर्टिंग कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हो या फिल्टर्स लगा सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ट्रिक्स में से ये एक है, फीचर्स में से एक है, बिकॉज़ डाटा कई बार बहुत होता है और उसको फ़िल्टर करना, सॉर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि ईज़िली आप चीज़ों को मैनेज कर पाओ, एनालाइज़ कर पाओ। इसलिए अच्छे से सीखिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ एमएस एक्सेल का कोर्स आपको पसंद आ रहा होगा। इसी की तरह अगर आप एमएक्स, पावर पॉइंट, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, एसईओ, सोशल मीडिया, एफिलिएट मार्केटिंग जैसे 50 से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज सीखना चाहते हो, वो भी फ्री, तो आप हमारे चैनल से सीख सकते हो। बिकॉज़ चैनल पे ऑलरेडी 1500 के अराउंड वीडियोज़ है विद लेटेस्ट कंटेंट और आने वाले 1 साल के अंदर 1000 से ज़्यादा वीडियोज़, 30-35 नए कोर्सेज ला रहे हैं ताकि आप लोगों को हमेशा इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि कुछ मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे कि आप शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको फिल्टर बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट क्या होता है। ठीक है, तो फिल्टर अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको सीधे सेलेक्ट करना होगा सबको। तो एक बार जब आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन दिखते हैं यहाँ पे। एक कॉर्नर पे आप देख रहे हैं शॉर्ट एंड फिल्टर का, होम बटन पे ही आपको दिख जाएगा। तो आप यहाँ से भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी एक शॉर्टकट की भी है दोस्तों। शॉर्टकट की क्या होती है, आप सीधे सीधे अल्ट ए प्लस टी दबा दें। मतलब पहले आप अल्ट दबाएं, जैसे ही अल्ट दबा देंगे उसके बाद आपको क्या दबाना होगा दोस्तों, ए दबाना होगा। ए दबाना होगा, उसके बाद आप टी दबाइए, तो भी आपका फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। और अल्ट ए टी का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब मैं अल्ट दबाता हूँ दोस्तों, देखिए अल्ट दबाता हूँ तो ये देखिए अल्ट जब आप दबाते हैं तो उसके बाद आप देखिए ए दबाते हैं। उसके बाद मतलब क्या है कि ए का मतलब डाटा के अंदर जा रहे हैं हम। ए प्रेस करा तो हम डाटा के अंदर पहुंच गए। जैसे ही डाटा के अंदर प्रेस करें, टी का मतलब क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर। ये देखिए टी का ऑप्शन आ रहा है, फिल्टर पे टी बटन है साइड में। अगर मैं टी ए बटन दबा दूंगा तो फिल्टर हो जाएगा। इससे आपको क्या समझ में आया कि जो फिल्टर लगाने का दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आप सीधे डाटा में जाएं और यहाँ से भी आप फिल्टर बटन प्रेस कर सकते हैं। वैसे माउस की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है, अगर आप सीख लें तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से आप माउस ही करें तो अच्छा रहता है, क्योंकि इतनी ढेर सारी बटन आप याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल होना चाहते हैं, बिल्कुल ही एकदम डूब जाना चाहते हैं एक्सेल में, तब तो आपको शॉर्टकट की आपकी पावर है दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं अब आपको कंट्रोल ए दबा दिया, यानी कि मैंने सारा कंट्रोल कर दिया। मैंने सारा कंट्रोल कर लिया दोस्तों, मतलब कंट्रोल ए का मतलब सारा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अल्ट ए टी प्रेस कर दिया, यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो गया। और फिल्टर अप्लाई होने का बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर मैं ये भी बता देता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ लोगों के नाम लिख दिए। पहले ए बी सी डी लिखा हुआ था, मैंने नाम बेसिकली पहले ही कर दिया क्योंकि आपका टाइम खराब होगा, मैं लिखूंगा देर तक। तो यहाँ पे किस तरीके से आप शॉर्ट कर सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे तो नंबर का आ गया। पहले मैं नाम के हिसाब से दिखाता हूँ, मैंने लोगों के नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों, आप यहाँ देखिए, जब मैं अगर एक को हटाता हूँ और दूसरे को हटाता हूँ और ओके करता हूँ, तो देखिए इन दोनों लोगों को छोड़कर मुझे बाकी सारे लोगों को बटन मुझे दिख रही है, बाकी लोगों का मुझे डाटा नहीं दिख रहा है दोस्तों। पहला फायदा तो ये होता है। दूसरा, आपके बहुत सारे शॉर्ट के ऑप्शन आपको दिख सकते जाते हैं, सिलेक्ट करने के आपके ऑप्शन दिख जाते हैं। पहला है क्लियर फिल्टर, आप क्लियर भी कर सकते हैं फिल्टर, या आप शॉर्ट कर सकते हैं, ए टू जेड तक अरेंज कर सकते हैं चीज़ों को। चलिए पहले मैं शॉर्ट पे तो बाद में जाऊंगा मैं आपके, पहले मैं टेक्स्ट फिल्टर में जाते हैं। तो इक्वल्स टू आता है, इक्वल का मतलब क्या है, पहले मैं वो चीज़ हटा देता हूँ क्योंकि अभी सिर्फ 4 ही लोगों का डाटा मुझे दिख रहा है। पहले वो फिल्टर में हटा देता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैंने ओके कर दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर में जब जाते हैं तो इक्वल है, इक्वल का मतलब अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम, मैंने राम लिखा, एंटर प्रेस कर दिया था। अब मुझे सिर्फ राम ही दिखेगा यहाँ पे। माफ करिएगा, मेरे को कुछ दिक्कत आ रही है लग रहा है यहाँ पे, मैं कर देता हूँ दोबारा। मैं टेक्स्ट फिल्टर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इक्वल साइन करता हूँ बेसिकली। इक्वल का मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू राम कुमार, मैंने राम कुमार लिखा
और ओके कर दिया। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ राम कुमार का ही मुझे डाटा दिख रहा है, बाकी किसी का मुझे डाटा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो आप इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर में जाके डू नॉट इक्वल, मतलब अगर मैं अब मैं यहाँ पे फिर से किसी का नाम लिखता हूँ। लेट से पहले मैं सारा डाटा यहाँ से फिर से हटा देता हूँ। मान लीजिए मैं इस बार लिखता हूँ चंदन राज। चंदन राज को छोड़ के बाकी मैं सभी का डाटा देखना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह से फिल्टर का यूज करूंगा दोस्तों। मैं टेक्स्ट फिल्टर में जाऊंगा और इक्वल में जाऊंगा। इक्वल में जाके मैं चंदन राज सीधे सीधे लिख दूंगा यहाँ पे। मैंने यहाँ पे चंदन राज लिख दिया है, मैं ओके कर दिया। माफ करिएगा, मैंने इक्वल का साइन लगा दिया था, अब मुझे डू नॉट इक्वल का साइन लगाना चाहिए था। डू नॉट इक्वल का साइन लगाना है और यहाँ पे लिखना है चंदन राज। चंदन राज लिख के मैंने ओके कर दिया। तो देखिए चंदन को छोड़ के बाकी मुझे सारा डाटा मुझे यहीं पे दिख रहा है। अगर शायद ये सीरियल नंबर ना होता तो आपको शायद ये डाटा दिखता भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलता कि हाँ कोई डाटा छुपा हुआ है। तो अब मैं और भी इसमें चीजें दिखाता हूँ। आपको इक्वल बता दिया, डू नॉट इक्वल बता दिया, बिगन्स विद का है। बिगन्स विद का मतलब है, बिगन्स विद का मैं डाल देता हूँ लेट से बी, और मैं ओके कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, जिसका नाम बी से शुरू हो रहा था वही दिख रहा है, बाकी यहाँ पे मुझे कोई दिख नहीं रहा है। बड़े कमाल का फीचर है दोस्तों ये। टेक्स्ट फिल्टर में बिगिंस विद का हो गया। अब मैं एंड्स विद का करता हूँ। एंड्स विद का ए के साथ करता हूँ। अगर किसी का ए के साथ अगर नाम खत्म हो रहा है तो वो दिखेगा सिर्फ। तो देखिए दोस्तों, शर्मा ए, शर्मा में ए आ रहा है ना दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ए वाला दिख रहा है यहाँ पे। इस तरीके से आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे लोगों को सेग्रीगेट कर सकते हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। तो ये होता है आपका फिल्टर ऑप्शन। इसमें और भी बहुत सारे हैं। डज नॉट कंटेंट का ऑप्शन है। कंटेंट मतलब कुछ आप कोई ऐसा चीज जो आपको कंटेंट दिख रहा है, तो इसमें आप 2 या 3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड और का भी ऑप्शन आप लगा सकते हैं। एंड का मतलब होता है हिंदी में और, ये 1 2 3 जिस तरह से आप कंडीशन लगा सकते हैं, और का कंडीशन भी लगा सकते हैं। और का मतलब होता है या तो ये दिखे या तो ये दिखे। आशा करता हूँ ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं 2-4 चीज़ें और दिखा देता हूँ। ये कस्टमाइज़ फ़िल्टर भी यहाँ पे मिलते हैं। कस्टमाइज़ फ़िल्टर आपको कुछ और चाहिए तो आप कुछ और से भी फ़िल्टराइज़ेशन कर सकते हैं। अब आते हैं नंबर्स पे। तो नंबर्स में बेसिकली नंबर्स के हिसाब से फ़िल्टर्स होता है। नंबर फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देखिए नंबर फ़ील्ड में इक्वल नंबर, अगर मुझे लेट्स से 89 वाला देखना है, हिंदी में किसी के 89 मार्क्स आए, मुझे उसको देखना है सिर्फ। तो देखिए दोस्तों 89 वाला दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ। देख रहे हैं? तो यहाँ पे बहुत सारे फ़िल्टर के ऑप्शन भी आपको दिख जाते हैं। आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं। इसमें भी आप देखिए नंबर फिल्टर में और जाएंगे तो इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन। अगर कोई आपको ग्रेटर देन देखना है, मतलब आप चाहते हैं कि इसमें कौन कौन सा बंदा फेल हुआ है, तो मैं इसमें ग्रेटर देन 33 प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो जो जो 33 से ज़्यादा ना मार्क्स हैं वो दिख जाएंगे, यानी ये लोग पास हैं। तो मैं फेल वाला देख लेता हूँ। नंबर फिल्टर में जाता हूँ, ग्रेटर देन, माफ करिएगा, ग्रेटर देन मेरे से क्लिक हो गया। मेरे को ग्रेटर देन नहीं, मेरे को स्मॉलर देन सेलेक्ट करना था। नंबर फिल्टर में मैं गया, लेस देन और इक्वल टू मेरे को देखना है, या तो 33 से कम या उसके बराबर। देखिए दोस्तों 33 से किसके लेस हैं उन लोगों को दिख गया, मतलब ये लोग मेरे से सब्जेक्ट में फेल हैं, ये लोग इंग्लिश सब्जेक्ट में फेल हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, आप इस तरह से फिल्टर भी हटा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। इसी तरह से आप मैथ में भी देख सकते हैं, बहुत सारे फिल्टर आते हैं दोस्तों। टॉप 10 के हिसाब से कर सकते हैं। अबाउ एवरेज, एवरेज से ऊपर कौन है, बिलो एवरेज, एवरेज से नीचे कौन है। कस्टमाइज फिल्टर, फिल्टर में भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी कहानी फिल्टर की, और आगे मैं एक और पे जाता हूँ, रिजल्ट पे भी आता हूँ दोस्तों। रिजल्ट में भी आप देख सकते हैं, टेक्स्ट फिल्टर में आप देख सकते हैं पास कौन है, फेल कौन है, इक्वल्स टू,
मैंने फेल डाल दिया इस बार। तो देखिए दोस्तों, जो फेल होगा वो मेरे सामने दिख जाएगा। तो मैं इस तरह से आइडेंटिफाई भी कर सकता हूँ लोगों को, कौन-कौन से फेल हैं, कौन-कौन से लोग फेल नहीं हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं, ग्रेडिंग में भी उस तरह से आप कर सकते हैं। बेसिकली ये हो गया फ़िल्टर की बात। अब बात कर ली हमने फ़िल्टर की, अब हम बात करते हैं सॉर्ट की, कि आप सॉर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सॉर्ट के लिए आपको देख सकते हैं दोस्तों, डाटा में ही आपको ऊपर दिख जाएगा फ़िल्टर के बगल में सॉर्ट का ऑप्शन। सॉर्ट में आप ए टू जेड मतलब असेंडिंग ऑर्डर ए, बी, सी, डी के हिसाब से असेंड कर सकते हैं, या जेड टू ए, जेड, फिर उसके बाद वाई, फिर उसके बाद एक्स, इस तरह से भी असेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो शॉर्ट का मतलब बस इतना ही होता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी है। जैसे मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे इसको करना है शॉर्ट ए टू जेड। तो जैसे ही मैंने क्लिक करा, ये माइक्रोसॉफ्ट मुझे कुछ, अरे सॉरी, जो एक्सेल है मुझे वार्निंग दे रहा है कुछ। क्या देख रहा है कि एक्सपेंड द सिलेक्शन, और एक दूसरा आ रहा है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर मैंने कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करा, तो जो आप मान लीजिए जैसे कि ये 415 हाईएस्ट मार्क्स मुझे दिख रहा है उत्कल कुमार के, लेकिन जब हम करेंगे तो उत्कल कहीं नीचे आ जाएगा, लेकिन इसके सामने वाले मार्क्स चेंज नहीं होंगे, सिर्फ यही लिस्ट ऊपर नीचे होगी ए बी सी से, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो अगर आपको नाम के साथ उसके आगे जो डाटा है वो भी सेम रखना है, तो आपको एक्सपेंड द सिलेक्शन करके सॉर्ट करना होगा। इससे जो आपका डाटा है और दूसरा उसके आगे जो भी जो आपका नाम है उसके आगे जो गिवन डाटा है वो सेम रहेगा। वरना आप कॉलम को अगर करना है तो आप नीचे वाला बटन प्रेस करिए, नीचे वाला फिर सॉर्ट कर लीजिए। तो ध्यान रहे कि आपको एक्सपेंड द सिलेक्शन करना है अगर आप डाटा इंटैक्ट रखना चाहते हैं तो। मैं ऊपर वाला डाटा इंटैक्ट रखना चाहता हूँ, मैंने ये प्रेस करा, एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करा और शॉर्ट कर दिया। अब देखिए दोस्तों, ए बी सी फिर उसके बाद एम आर और फिर कल के 404.5 मार्क्स बराबर ही हैं, देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से सॉर्ट होता है दोस्तों। सॉर्ट और भी बहुत सारे तरीके से होता है। मैं कंट्रोल जेड दबाता हूँ और वापस जहाँ पे था वहीं पे आता हूँ। अब मान लीजिए मुझे नंबर के हिसाब से सॉर्ट करना है दोस्तों। यहाँ पे मैं गया सॉर्ट, यहाँ पे देखिए स्मॉलर टू लार्जर, मैं छोटे नंबर से बड़े नंबर में भी कर सकता हूँ, या जेड टू ए मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर में भी कर सकता हूँ। अब बड़े नंबर से छोटे नंबर में जरूरत कब पड़ेगी? जब मुझे टॉपर्स निकालने होंगे। मुझे टोटल में जब मुझे टॉपर्स निकालने होंगे तो मैं जेड टू ए करूँगा दोस्तों। मैं जेड टू ए तो करूँगा, ताकि मुझे जो टॉपर्स हैं वो सारे एक साथ दिख जाएँ। इस तरह से आप नंबर्स का इस्तेमाल करके भी शॉर्ट कर सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हो या आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग मुझसे लेना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो या हमें कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक्स दिए हैं, आप उन पर क्लिक करके उनके डिस्काउंट्स ऑफर्स का फायदा उठा सकते हो, अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर में उनको यूज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।